नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंडसेट मैटर्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर मोहित धाकड़ जी, जो कि एक बहुत ही युवा और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर है। साथ ही इन्होंने शनिदेव की किताब भी लिखी है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इन्होंने इतनी कम एज में इतनी सफलताएं कैसे हासिल की है, साथ ही में इनका क्या अनुभव रहा और शनिदेव की किताब लिखने पर इनको कहाँ से प्रेरणा मिली। नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। जी मोहित जी, मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दिया ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें, जिससे हमारी ऑडियंस आपको और अच्छी तरीके से जान सके। ठीक। फिटनेस पेशे से तो मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, जी पर 2015 से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ में एमए कर रहा हूँ वास्तु में। जी तो मुझे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, जेमिनी सूत्रम, न्यूमरोलॉजी, जी इन सारी विधाओं का भी थोड़ा ज्ञान है जी। और तो अभी स्टडी कर ही रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो आपको कैसे लगा कि आपको ज्योतिष विद्या में आना चाहिए? मेरी शुरुआत तो ऐसे हुई कि पहले मैंने किसी को कुंडली दिखाई। जी पंडित जी ने बोला काल सर्प दोष है, पितृदोष है, सब जी पूजा वगैरह कराई, पर कोई शांति नहीं मिली। जी तो फिर मैंने इनको समझने के लिए या और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के भी पास गया मैं। जी जहाँ भी गया वहाँ से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो इस साइंस को समझने के लिए कि क्या हो सकता है, पढ़ाई चालू करी मैंने और पढ़ते पढ़ते ऐसा होते गया कि मैं दूसरों की मदद करने लगा। मतलब आप वास्तु को साइंस मानते हैं? हाँ, वास्तु को साइंस भी, वास्तु साइंस ही है असल में। जी बस ये है कि पहले ये होता था कि जब सूर्यदेव निकल रहे हैं पूर्व से, जी तो पूर्व को सर्वश्रेष्ठ दिशा बताया गया। पर जी आज के सोशल मीडिया के टाइम में ये हो गया है कि वास्तु को लेके इतना ज़्यादा भ्रम फैला दिया गया है कि अगर आपने घर में कोई एक चीज़ गलत रख दी तो बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी आपके घर में। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये होता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सूर्य पूर्व से उग रहा है तो पूर्व दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अच्छा जी फिर आप देखेंगे कि सूर्य उत्तरायण होता है, जी तो इसका मतलब सूर्य नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। जी तो दूसरे नंबर पर जो श्रेष्ठ दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ को रखते थे। जी पर दिशा कोई भी खराब नहीं है, सारी दिशाएं ठीक है और सारी दिशाएं शुभ है। सिर्फ वास्तु का मतलब ये है कि आप जो व्यवसाय या कोई उद्यम या कोई बिजनेस लगा रहे हो या शॉप ओपन कर रहे जी हो, उसमें किस तरह की एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर अग्नि तत्व ज़्यादा है तो साउथ दिशा में अगर आप उसका मुंह रखेंगे तो बेस्ट है। जी तो उसका चयन करके और बेहतर उद्यम को सफल बनाना या उसका बेनिफिट्स और ज़्यादा हो, ग्रोथ हो, जी। बस इतना सा काम है। आप कुंडली भी देखते हैं? हाँ, मैं कुंडली रीडिंग मैंने अभी शुरू की है, कुछ दिनों पहले ही। जी। तो जैसे हमने भी देखा है अधिकतर, जब जैसे कि अपना एस्ट्रोलॉजर जब भी अपना कुंडली वगैरह देखते हैं, जी कुंडली वगैरह देखते हैं तो एक भविष्यवाणी वगैरह करते हैं अपने हाँ। प्रति। तो वो कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं? जैसे आप तो एस्ट्रोलॉजर, आपको तो बहुत अच्छे से इस चीज़ का नॉलेज जैसे होगा। मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी एक तो इंट्यूशन पावर है जी और दूसरा एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है। जी आप देखेंगे कि इसमें ग्रहों की दशाएं हैं, जी ग्रह की स्पीड है, जी तो उनकी डिग्री है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगी उसमें। तो एक तो ये विज्ञान हो गया, जी उसके बेस पे जो मैं बताऊंगा, गणनाएं करूंगा, वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर भी बताएगा। तो ये जी पहली बात हो गई कि ये साइंस है। और इंट्यूशन पावर, जी मेरा ब्रेन कितना डेवलप है, मैंने कितने लोगों पे स्टडी करी है, जी उस हिसाब से मेरा अंतर्मन क्या बोल रहा है कि क्या हो सकता है, तो उसको लेके एक संभावना दिखाना, सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी है। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ही ऐसा होगा। क्योंकि आप इतिहास में देखोगे आप हाँ कि जी वराह मिहिर हुए, नास्त्रिदमस, जिनकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक होती थी, जी पर सारी सही जाएगी ये आप 100% श्योर नहीं बोल सकते हो। जी क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये संभावनाएं जताते हैं कि ऐसा हो सकता है, जी एक गणना के आधार पर। दूसरा, मेरा इंट्यूशन पावर क्या बोलता है। तो मैंने संभावनाएं तो जता दी है कि यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ ये है कि आप बच के चलो। अच्छा जी पर अगर आपके कर्म अच्छे तो वो नहीं होगा। आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, और या मैंने आपके अंदर डर तो नहीं भर दिया। अगर मैंने डरा दिया तो एक्सीडेंट नहीं होना होता, हो जाएगा। हाँ, मतलब माइंडसेट पे काफ़ी इफेक्ट करती है तो चीज़ें। माइंड पे बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये करना चाहिए कि भ्रम नहीं फैलाए जी और सही गणना करें। और सामने वाला जो भी आया है मेरे पास जातक, उसका आत्मबल बढ़ाऊँ मैं, उसका आत्मविश्वास में वृद्धि करूँ, उसको स्ट्रगल करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। जी तो उसको कर्म करने पे ध्यान दूँ मैं, ना कि ये करने पे कि सिर्फ आप ये पहन लो, ये पहनने से काम हो जाएगा। जी चीज़ें सारी काम करती है, पर सबका परसेंटेज है वो बहुत कम है। जी कर्म का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जी। जैसे कि अभी आपने बताया, तो ऐसे में क्या होता है ना, आजकल ऐसा चल रहा है हमारे देश में कि जेन्युइनली जो एस्ट्रोलॉजर है वो कम है और फेक ज़्यादा हुए हैं। और फेक जो है वो पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ले रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और इंसान उसमें अंधविश्वास में लगा हुआ है।
नहीं, अंधविश्वास में लोग इसलिए लगे हुए क्योंकि एक तो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जी 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 पढ़ाई का स्तर कम है, जी साइंस समझना नहीं है किसी को, और सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वो एक जादू चाहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो इस उम्मीद से जाता है कि ये मेरे को एक जादू की पुड़िया देंगे, मैं करूँगा और मेरा काम हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ज्योतिषी आपको सिर्फ ये बता सकता है कि आपको इस मार्ग पे चलना है, उसने आपको मार्गदर्शन दे दिया, अब कर्म आपको करना है। अब आप उस मार्ग पे चल तो रहे हो, पर आप थूकते हुए चल रहे हो, केले के छिलके फेंकते हुए चल रहे हो, गंदगी करते हुए चल रहे हो, जी, या आप उस पर बैठ गए हो, कर्म तो करना पड़ेगा ना आपको। ये तो बिल्कुल सही तो कहा आपको मार्ग दिखा दिया गया, अब आगे काम आपको करना है। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाते हैं तो सिर्फ आप ये पता कर सकते हो कि मेरे को किस मार्ग पे जाना है, डिसिप्लिन और कर्म आपको करना है। जी। हम कैसे जाने कि एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर और फेक एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क क्या है? जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको डराएगा नहीं। जी जैसे आप देखेंगे कि कभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कोई रील आ रही है, उसमें किसी को माता जी आई हुई है और वो बोल रही है बकरा ला के दे, बकरा नहीं ला के देगा तो तेरी बलि ले लूंगी। जी जी, ये तो बहुत देखा है, हमने भी बहुत आपने देखा ऐसे है। बहुत सारे तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे जो बोलते हैं कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा दे। जी तो ये तो डिमांड हो गई। अब वो डिमांड भगवान कर रहा है या भगवान के रूप में जो वहाँ इंसान बैठा है वो कर रहा है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि आप अगर किसी गुरु टाइप एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, जी किसी साइंस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, आप कैसे व्यक्ति के पास गए हो, क्या वो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है या समझदार है, उसका खुद का मेंटल बैलेंस क्या है, जी उसका खुद का चरित्र कैसा है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है पहले। जी। मोहित जी, कभी आपने ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने किसी के प्रति प्रेडिक्शन की हो हाँ, और वो बिल्कुल ही गलत चली गई हो? प्रिडिक्शन तो ऐसा आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ जिसकी प्रिडिक्शन गलत नहीं जाए। जी अब गलत भी जाती है और सही भी जाती है। कुछ लोग तो ये चैलेंज करने आते हैं, सिर्फ वो चेक करने आते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। जी अब अगर मैंने किसी को बोल दिया कि यार आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, जी तो आपको थोड़ा उनका ध्यान रखना है। जी और कुछ दिन पहले की बात है कि ऐसा हुआ, एक दोस्त की मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। जी। तो जब हो जाता है घटना, उसके बाद इंसान ये सोचता है। हाँ, ये भी है, माइंडसेट का भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों में। हाँ, तो उनको अब लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सही है, पर पहले तो वो माने नहीं थे बात। जी और जब आप बात करेंगे कि गलत गई है क्या, तो हाँ गलत भी जाती है। जी अगर आपने किसी को बोल दिया कि हाँ आपके काम होने की संभावना 80% है, जी मतलब आप काम के करीब ही हो, पर उसने जिस दिन से आपको कुंडली दिखाई उसके बाद उसने उसके फोर्स ही नहीं लगाया, वो किसी गलत दुष्कर्म में पड़ गया, कोशिश करना बंद कर दी। हाँ वो नशे का आदी है, जी आलसी है इंसान, तो कैसे करेगा? जी, बात तो बिल्कुल सही है। तो वो नहीं हो पाता है। आप जैसे प्रेडिक्शन जब करते हैं तो आप क्या देखकर प्रेडिक्शन करते हैं? कुंडली देखकर प्रेडिक्शन करते हैं आप? और क्या चीज़ें ऐसी होती है जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो ग्रह देखते हैं, कुंडली देखते हैं, और उसमें आपको क्या समझ में आता है कि आप सामने वाले के लिए प्रेडिक्शन करते हैं? प्रिडिक्शन करने में सबसे पहले तो मेरा, क्योंकि मैं ज्योतिष हूँ, जी तो मैं उसकी कुंडली ही देखता जी। हूँ। कुंडली में कौन सी दशा चल रही जी। है, अभी कौन से ग्रह उसमें हैं चलायमान, जो चलित ग्रह हैं उनको देखने के बाद मैं सामने वाले व्यक्ति को पहले देखता हूँ कि ये किस, इनका चरित्र क्या है, इनको कोई बुरी आदत तो नहीं है, ये डिसिप्लिन में है या नहीं। जी तो उसके बाद ही आप ये अंतर्मन से उसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना है, आपका इंट्यूशन पावर उसके बाद आपको लगाना है कि ग्रहों की चाल ये है, इंसान का व्यक्तित्व ऐसा है, अब हो सकता है या नहीं काम। जी 100% आप नहीं बोल सकते। अगर 100% आपने किसी को बोल दिया कि आप चुनाव जीत जाओगे, जब उसको पता है वो जीत जाएगा तो कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, वो एफर्ट्स नहीं लगाएगा, फिर तो क्या ही होना है। हाँ जी जी। मोहित जी, जी। आपके अनुसार ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली और सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है? मेरे अनुसार तो सारे ही प्रभावशाली है और सारे ही बहुत शुभ ग्रह है। जी पर अगर बात करें कि आज के समय में लोगों के मन में जो डर है जी वो शनि के लिए है, कि शनि सबसे खतरनाक है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि शनि की 7.5 ही आती है किसी के ऊपर, तो उसका टाइम स्लो हो जाता है, उसकी सक्सेस रेट स्लो हो जाती है। जी इसका आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो शनि है वो छाया माँ के पुत्र है। जी तो उस समय वो जो है वो इंसान का शेडो फेस है एक। जी उस समय इंसान ये देखता है कि कौन अपना है कौन पराया है, थोड़ा स्ट्रगल का टाइम आता है। तो शनि की 7.5 ही इंसान के जीवन में इसलिए आई है कि उसको आत्मज्ञान कराती है, उसको आत्मबोध कराती है, उसको उसका असली रूप दिखाती है। उसको उस समय उसको एग्रेशन आएगा, सोचना ज़्यादा पड़ेगा, एकांतवास अच्छा लगेगा। जब इंसान अकेले में जाएगा, अब 2 फेस होंगे उसके, जी वो अच्छी आदतों और कर्म के प्रति जा रहा है या बुरी आदतों और कर्म के प्रति जा रहा है। अगर वो बुरा जा रहा है तो उसकी 7.5 ही बुरी,
जी। अगर वो अच्छी कुछ स्किल्स डेवलप कर रहा है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला के और ज़्यादा अच्छे से आ रहा है आगे, जी। मेहनत कर रहा है, तो उसकी 7.5 के अंतिम चरण में ही वो सफल होने लग जाएगा। जी। तो जो शनिदेव है वो एक बहुत कठोर टीचर है और एक अच्छे टीचर भी है जो इंसान का पूरा जीवन बदल रहे हैं। जी। तो इसलिए खतरनाक भी शनि है और अच्छे भी शनि है। शनि को मनाने के कुछ उपाय? शनि को मनाने का ऐसे तो कोई उपाय है ही नहीं, जैसे आप सारे सोशल मीडिया पर देखते हो, सिर्फ ईमानदारी और कर्म। जी। आपके अंदर ईमानदारी है और आप आपका काम ईमानदारी से कर रहे हो, यही सबसे बड़ी तपस्या है शनि को सही करने की। तो हमने सुना है कि हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि का जो प्रकोप है वो बहुत कम होता है। हाँ, ये सारे उपाय हैं जो लिए गए हैं कि आप पीपल की सेवा कर सकते हो, पीपल के नीचे सरसों का दीपक जला सकते हो, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। आप ये देखो कि ये रूल इसलिए बना है कि आप हनुमान जी की पूजा करें या आप हनुमान जी के मंदिर जाएं या मंगलवार को उपास रखो आप, कि आपने हनुमान जी का उपास रखा है तो शनि ठीक होगा। इसके पीछे जब हम आपके देखेंगे तो जब आप उपास रखते हो तो आपकी एनर्जी को स्लो करते हैं, है ना। मंगलवार जो मंगल है वो एग्रेशन का ग्रह है, तो जब आपके अंदर एग्रेशन कम होगा तो आपके मन संतुलन होगा। तो ये एनर्जी संतुलन करने का तरीका है जी। जब एग्रेशन नहीं आएगा तो आप और डेवलप करोगे थोड़ा, इसलिए। जी, मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर पे लोग काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी करते हैं और कुछ कुछ लोग उन पे डिपेंड भी रहते हैं। तो अगर जैसे मैं अगर डिपेंड हूँ एस्ट्रोलॉजर पे, अगर मेरी कुछ प्रेडिक्शन गलत हुई, उन्होंने मेरे प्रति कुछ प्रेडिक्शन गलत की और वो गलत हुई, तो मेरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है ऐसे तो? नहीं, इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजर ने कहीं आपके मन में डर तो नहीं बैठा दिया। जी। एस्ट्रोलॉजर आपको कर्म करने के लिए बोल रहा है कि नहीं? जी। उनकी जो रेमेडीज़ है वो तो 10 से 15% है। आप इस बात को इस तरीके से समझो कि आप बारिश में जा रहे थे कहीं, आप गीले नहीं हो इसलिए सिर्फ आपको छाता दे दिया गया है। जी। अब जाना तो पड़ेगा ना आपको कहीं ना कहीं से पहुंचने के लिए, तो थोड़े छींटे तो आएंगे ही। तो आप थोड़ा बच सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, और अगर कोई बेनिफिशियल टाइम आ रहा है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे शुभ ग्रह की शुभता को और बढ़ा लें आप, तो आप जो 100% प्रॉफिट होने वाला 200% हो जाए। जी। इतना कर सकते हैं। एकदम से समय को पलटना या कोई जादुई रेमेडी काम नहीं करती। आजकल हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि एस्ट्रोलॉजर के काफ़ी रील्स वगैरह आती है जिसमें वो रेमेडीज़ बताते हैं कि जैसे एक मैंने अभी आज सुबह ही देखी थी कि शनिवार के दिन गुरुवार के दिन सर पे कुनियों में मतलब अपनी जगह जगह पर जाके हल्दी लगाएं। जी। तो वो गुरुवार को ही क्यों, हम शुक्रवार को क्यों नहीं लगा सकते हैं? उसमें ऐसा है कि अब वो जिन्होंने भी बताई है मुझे पता नहीं उनके बारे में, मतलब मैं ऑन कैमरा एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगा। ठीक है जी। तो आप उसमें कमेंट्स भी तो कर सकते हैं कि सिर्फ गुरुवार को क्यों। अब अगर मैं आज देखूं तो मैंने तो आज भी केसर का तिलक लगाया, या केसर अवेलेबल नहीं हो तो हल्दी लगा सकते हो आप। तो पीले रंग को महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि पीला रंग गुरु का है, गुरु शुभ ग्रह है, और ये वाला हाउस नंबर 2 है। लगन आपके शरीर पर जब शुभता रहे इसलिए गुरु तत्व को की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जी। मतलब रेमेडीज उसके अलावा भी काफ़ी रेमेडीज मिलती नहीं, ये यूनिवर्सल रेमेडीज है, पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक आपको किसी चीज़ के लिए मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे क्या करना है, तो वो सब लोगों के लिए तो एक जैसा रास्ता नहीं हो सकता है। जी। हर इंसान के कर्म अलग है, एज अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, सारी चीज़ें अलग है उनकी, उनका रहने का स्तर अलग है, उनके काम करने की जगह, काम करने के क्षेत्र अलग है। तो स्पेसिफिक देखने के लिए तो आपको कुंडली ही दिखाना पड़ेगी। जी। जैसे आजकल एक ऐप चल रहा है एस्ट्रोटॉक ऐप, जी, जिसके काफ़ी एड भी देखे हमने एस्ट्रोटॉक ऐप के। तो एस्ट्रोटॉक ऐप जैसे हम जब ओपन करते हैं, हम उस पर डालते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, जन्म स्थान बता दीजिए और जो भी चीज़ें वो बता दीजिए, उनको हमारी कुंडली पता चल जाती है। तो वो कैसे कुंडली पता चल जाती है? ऑन मतलब सिर्फ फ़ोन से ही? देखिए, उसमें जैसे ही आप आपकी डेट ऑफ बर्थ उनको बताते हो तो न्यूमरोलॉजी के बेस पे वो लोग कुछ 20 से 25% प्रेडिक्शन करते हैं जो हर इंसान के सही जाते हैं। जैसे मैंने आपकी बर्थ डेट पूछी और उसका मूलांक देख लिया मैंने। आपकी बर्थ डेट क्या है? मेरी 14/6/2006। ठीक है, आपने सिर्फ मेरे को जैसे ही 14 नंबर बताया मैं समझ गया कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। मतलब ये व्यक्ति या तो दूसरों से काम कराएगा, इसका आत्मविश्वास होगा। और जब मैंने उन लोगों उनका दोनों का टोटल देखा तो सूर्य, राहु और 15 का 6, 14 का 5 जो आया वो बुध का नंबर है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करेगा। राहु है तो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करेगा, आईटी फील्ड में काम करेगा, या कहीं ना कहीं नेतृत्व करेगा। सूर्य का नंबर है तो इतना उसको जब नंबर से बता दिया जाता है इन ऐप पर तो इंसान को भरोसे में लिया जाता है। और आप देखेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वहाँ पर
उनको जो बात करने पर पैसा मिल रहा है, जी तो जितनी ज़्यादा आपसे बात करेगा उसका उतना ज़्यादा चार्ज बढ़ रहा है। जी अब वो सही करे गलत करे, या आपको सिर्फ एक मन की सांत्वना चाहिए कि कोई मेरे से बात करने वाला है तो सही जी जो जी मेरे जी बारे जी। में अच्छा बोल रहा है। ये होता आप है। हमेशा ये याद रखो कि जब वो एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में अच्छी बात कर रहा है, 2 राजयोग निकल चुके हैं, एक राजयोग और आ रहा है आपका, उसका लाभ उठाने के लिए आप ये रत्न पहन लो। तो मैंने रत्न भी बेच दिया और आपसे बात भी लंबी कर ली, तो मेरी फीस भी आ गई और मेरा रत्न भी बिक गया। जी, क्योंकि मैंने एस्ट्रोटॉक पे जब एड वगैरह देखे हैं तो उसमें ये एड आते हैं कि खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा, एक्स कब वापस आएगी। तो ये कहाँ तक सच है, ये जो यंग जनरेशन को दिखा रहे हैं, हाँ। ये कितना सच है और कितना मतलब इसमें हम विश्वास करें? नहीं, आप देखोगे जीवन में सभी के स्ट्रगल जी। है, सभी किसी ना किसी समस्या से प्रभावित है। जी तो जब ऐसे एड आते हैं तो जब वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो कोई ना कोई उस पर क्लिक करेगा, करते ही और हैं। उनको फिर लोग ये चाहते हैं कि जादू हो, कुछ एक बार ट्राई करके तो देखूं। और अपने इंडिया की संख्या तो इतनी है कि इंसान अगर एक बार भी 10 रुपए से भी ट्राई कर रहा है सर, इंडिया कोई का तो हर करोड़पति हो ही पर्सन, सकता है। इंडिया का हर यंग बॉय ये चाहता है कि एक्स वापस आ जाए। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है ना, वो तो पर सच है अच्छा बिल्कुल। लगता है, एक ट्राई तो करूं मैं, कभी जादू हो जाए। लॉटरी हर किसी की खुलती है क्या? ये तो बिल्कुल सच है 1 करोड़ में से 1 की तो खुलेगी ना। जी। तो बस वो वैसा ही है। तो एस्ट्रोटॉक पे जो ज्योतिष होते हैं वो सच में रियल होते हैं? हाँ, एस्ट्रोटॉक पे जितने भी ज्योतिष है वो रियल है और सारे एजुकेटेड है, सबने पढ़ाई करके रखी है अच्छी। जी। पर वहाँ पर उनका जो उनको फीस मिलती है, जो चार्ज मिल रहा है, वो जी। चार्ज इस कारण मिल रहा है कि आपको बात लंबी करना है, पर मिनट के हिसाब से चार्ज है। जी अब अगर मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने आपकी बात 3 मिनट में ही खत्म कर दी कि भैया कर्म करो, काम करना जरूरी है, जी तो मैं कमा पाऊंगा? एकदम तो वहाँ कौन एस्ट्रोलॉजर कमा पाएंगे? जी जो ज़्यादा बात करते हैं, आपको अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं, सिर्फ क्रीम क्रीम दिखा रहा है आपको, आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। और हर इंसान को आप देखेंगे कि वही एस्ट्रोलॉजर अच्छा लगता है जो अच्छी बात करे। कड़वा सुनना किसी को पसंद नहीं है, या सच सुनना किसी को पसंद ये तो नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इस कारण ये ऐप सब बढ़ रही है बहुत स्पीड से। जी, आज की यंग जनरेशन को ज्योतिष पे विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? पहले तो अगर आप विश्वास की बात करें तो आप जी। विश्वास कर्म पे रखो, मेहनत पे रखो, आपकी पढ़ाई पे रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी को 10 से 15% आप मानो बस, कि एक मार्गदर्शन का तरीका है कि कहीं पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उनका थोड़ा मार्गदर्शन, उनका जो भी गुरु है उनसे मैंने पूछ लिया, मार्गदर्शन ले लिया, बस इतना बहुत है बस। आपके अनुभव में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को प्रेडिक्शन की हो हाँ या भविष्य मतलब जो भविष्यवाणी की हो और उसकी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल गई हो आपकी प्रेडिक्शन से? हाँ, मेरे खुद के एक पर्सनल ट्रेनिंग जिनको मैं देता हूँ, मेंबर है मेरे। जी जी जी, आप नाम बता सकते हैं क्या उनका? हाँ, शानू तोमरा नाम है उनका, जी और आईटी फील्ड में ही काम करते हैं वो। जी। और उनको मैंने नीलम पहनाया। हाँ तो आप देखोगे कि लोगों में बहुत भ्रांति रहती है कि नीलम पहनने के बाद एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उनको इस तरह का कोई डर नहीं था, उन्होंने बोला हाँ ट्राई करना है। जी आज उन्होंने पहले उनको नीलम का उपरत्न पहनाया था जो सिर्फ 100 रुपये का था। वो 100 रुपये की जब उन्होंने पावर देखी कि उस नीले रंग से उनको इतनी पावर मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही जी जी। है, तो अब आज उन्होंने 70,000 का असली नीलम पहना है। नाइस। और 2 से 3 बार उनका प्रमोशन हो चुका है पिछले 4 सालों में। तो इसी से मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, जेमस्टोन भी काम करते हैं या नहीं? हाँ, नहीं, जितने भी तरह के कलर है वो सारे ही काम करेंगे। वो जो जेमस्टोन है ये भी तो बने खनिज तत्वों से ही है सारे, जी। तो जेमस्टोन शुरू से ही काम करते हैं। तो मतलब ये किसी किसी में करते हैं या फिर ये हर कोई पहन सकता है? आपने जेमस्टोन तो पहन लिया जी। है, अब आप उसके अनुसार कर्म भी कर रहे हो कि नहीं? मैंने अगर किसी गुरु का जेमस्टोन पहना, पुखराज पहन लिया मैंने, पर मैं गुरु वाला कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, जी है ना। मैं मांसाहार कर रहा हूँ, एल्कोहल में डूबे रहता हूँ, आलसी हूँ, कर्म कहाँ जाएगा? कर्म भी तो करना है ना। मैंने इसीलिए सबसे शुरू में आपको ये बोला, आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास मत करो, आप आपके कर्म पे विश्वास करो, आपकी पढ़ाई पे विश्वास करो, उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी को लाओ। वो सिर्फ एक सपोर्टिव हैंड है, जी सिर्फ मार्गदर्शन है, करना तो सब आपको ही है। जी। मैंने अधिकतर एस्ट्रोलॉजर को देखा है, उनका पहला वर्ड ये होता है कि आप अपनी कुलदेवी को मनाइए। मैंने मतलब बहुत से अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि वो ये बताते हैं आप अपनी कुलदेवी को मनाइए, कुछ नंबर्स देते हैं कि इनको रीड करिए, लिखिए, हाँ, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और वाकई मैंने देखा भी है कि उस चीज़ों पे फ़ायदा होता है। तो आप जब देखेंगे कि
आप जिस भी कुल में पैदा हुए जी वहाँ आपने शुरू से किस देवी की पूजा देखी है? जी अपनी कुल देवी की। जी तो आप उनको पूजते हैं या नहीं? जी तो आप में शुरू से भाव, श्रद्धा और विश्वास अपनी कुल देवी के प्रति ज़्यादा होगा हमेशा। जी तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप आपकी कुल देवी के प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें और कर्म करते रहिए, जी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं ना, वो आपका विश्वास और आपके भाव कर रहे हैं, जी ऐसा। और अगर और ब्लेसिंग्स तो सभी को चाहिए कुल देवी की, जी। तो आप उसमें कोई बुराई तो है नहीं। मतलब मैंने कहीं जगह सुना है कि आपके ऊपर, जैसे आप राम भगवान को मानते हो, जी, राम भगवान से पहले आपको अपनी कुल देवी को मानना चाहिए, क्योंकि आपकी वो कुल की देवी है, वो हमेशा आपके साथ साक्षात रहती हैं। हाँ, जैसे कुल देवी है वैसे ही आप देखेंगे कि दूसरा एक जो तरीका है वो है भैरव जी के लिए। जी। अगर कुल देवी है तो भैरव बाबा भी बाबा है। होंगे। जी अगर कुल देवी किसी क्षेत्र में बैठी है तो उस क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने वाले, जो सुरक्षा प्रदान करने वाले, वो भैरव बाबा हैं। जी। तो फिर आपको दोनों को ही पूछना चाहिए। मोहित जी, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपकी लाइफ में भी संघर्ष आते हैं या फिर आप रेमेडीज करके? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर बना ही संघर्ष कर कर करके। अच्छा। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के दौरान जब भी किसी की प्रिडिक्शन करता हूँ जी। तो मैं उसको एकदम जादू या चमत्कारी वादे नहीं करता हूँ कि ऐसा होगा। आप अगर सच सुन सकते हो, आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हो। आपकी अगर कुछ आदतें खराब है, नाइट कल्चर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, अगर मैंने उसमें देखा है कि आपको ये चेंजेस करना है, अगर आप वो चेंज कर पा रहे हो तो काम होगा, चेंज नहीं कर पा रहे हो तो सुधार होने की संभावना ही नहीं है कुछ भी। जी। ऐसा है। अब जैसे आज मेरे जो इष्ट देव है वो हनुमान जी है, जी। पर ऐसा होता है क्या, मैंने कहीं सुना भी है कि कुंडली के हिसाब से इष्ट देव होना चाहिए? हाँ, कुंडली के हिसाब से इष्ट देव बताने का जो है कि आप आपके मूल त्रिकोण में जो राशियां बैठी हैं आप उनको देखें। जी। जो मूल त्रिकोण होता है वो कुंडली के 159 हाउसेस है। तो जी। पहले घर में अगर आपके मेष राशि है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। वृश्चिक राशि है, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, या मंगल देव, या जो भी एग्रेशन वाले देव है, नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हो आप। जी। आप देखेंगे अगर और कोई सी राशि है तो आप उसके जो भी आराध्य देव है उनकी पूजा कर सकते हो। अगर चंद्र की राशि आपने मान लिया 4 नंबर लिखा है, वहाँ पर कर्क राशि है, जी। तो चंद्र के आराध्य देव कौन है? शिव जी है। जी। तो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है जैसे कि चंद्रदेव। तो आप शिव जी को जल अर्पित करो। आपका उस एक ही चीज़ को आपको कंटिन्यूसली करते जाना है। जी। ऐसा मतलब हाँ, ऐसी तो आप चीजें या काफी। तो आप वहाँ से इष्ट देव लीजिए अपनी कुंडली से, जी। या जिनमें आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है वही आपके इष्ट देव है, जिनका नाम आप आपकी सांसों में स्मरण कर सको, जी। मानसिक जाप कर सको, जिनका नाम आप बार बार ले सको, जी। वही आपके इष्ट देव हैं। मोहित जी, इस साल मैंने बहुत सुना है कि इनकी राशि में शनि चल रहे हैं, इस राशि में शनि गोचर कर रहा है, शनि की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, पूजा करने के बावजूद भी शनि गलत ही कर रहे हैं राशि में। तो ये कैसे हो रहा है, और किन राशियों में अभी शनि विराजमान है, ये भी थोड़ा बताइए। नहीं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जी। अगर बात करें अपन ग्लोबली, तो जी। ग्लोबली जो होता है उसमें जब हम देखते हैं कि देश में क्या होगा, जी। युद्ध होने की संभावना तो नहीं है, तो हम जिस एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं वो है मुंडन एस्ट्रोलॉजी। जी। उसमें हम लोग बड़ी बड़ी घटनाएं देखते हैं सारी। जी। तो उसमें जब आप देखोगे, आपने देखा होगा कि मेरा पर्सनल ईयर अलग आ रहा है, या अभी 2025 चल रहा है, हाँ, तो हाँ, मंगल का साल है। तो मंगल का साल है मतलब एग्रेशन, जी। है ना, फायर एक्टिविटीज़। तो आप देखेंगे कि इस साल में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हुई है हाँ, काफ़ी ज़्यादा, है ना। फिर मंगल और शनि, तो शनि जो है वो भूतत्व है, जी। तो एक्सीडेंट होना ज़्यादा, आग लगना ज़्यादा, जी। ये एक्सीडेंट्स ज़्यादा। तो इस साल ये चीज़ें होंगी। अब जब आप देखेंगे कि जो अगला साल आ रहा है जी। 2026, जब 2026 का आप टोटल करेंगे तो 10 आएगा। जी। तो एक नंबर जो बनेगा वो सूर्य का है। तो अगले साल कौन आगे बढ़ेंगे? तो आपको एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि सूर्य को मानने वाले, जिनका मूलांक 1 है, वो सब आगे बढ़ेंगे। तो वो भी तो आगे बढ़ेंगे ही, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे बाकी पीछे आएंगे। जी। जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा। जी। मोहित जी, जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, जी। तो उसमें सभी प्रकार की राशियों के लोग होंगे, हाँ। और सभी के अलग अलग ग्रह होंगे। हाँ। तो वो ग्रह के हिसाब से हुआ, या फिर मतलब किस तरीके से वो प्लेन क्रैश नहीं, हुआ? इसको ज्योतिषी घटना नहीं मान सकते हम लोग। जी। आप देखोगे कि पहले भी तो प्लेन क्रैश हुए कहीं, जी। तो जी। हर जगह पर आप ज्योतिष को उतनी ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते। जी। तकनीकी खराबियां हर जगह होती है,
और वो कहीं भी हो सकती है। तो उसको ज्योतिष से रिलेट नहीं करना चाहिए। ज्योतिष से आप सिर्फ इसलिए रिलेट कर रहे हो कि मंगल का साल है, तो मंगल अग्नि तत्व है, तो आग लगने की घटनाएं होगी, तो इसलिए उस चीज़ को हवा दे दी गई है बहुत, कि आग लगने की घटनाएं तो होगी, वो सभी जगह होगी। लेकिन मोहित जी इसके अलावा भी तो इस साल बड़े हादसे हुए हैं। तो जो मंगल का साल है इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, अच्छा, तो फायर तो होगी कहीं ना कहीं। इस चीज़ से इंसान को सावधान एक्सीडेंट रहना होंगे, आप देखेंगे एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। चाहिए। जी, इस बार एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2026 जो साल आने वाला है वो कैसा रहने वाला है? आप देखिए ना, मैं वापस से आपको यही बात बताऊंगा कि मैं न्यूमरोलॉजी को सिर्फ 20-25% मानता हूँ जी। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो मैं ऊपर ऊपर तो आपको बता दूंगा कि सूर्य का साल है, 1 नंबर बुलांक वाले बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, सूर्य की जो मित्र राशियाँ हैं वो सारे लोग तरक्की करेंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य के अगेंस्ट के जो प्लेनेट है वो सारे नीचे आ जाएंगे जी। ऐसा नहीं होता है, वो इंसान के कर्म पे डिपेंड करता है। पर मोहित जी हमने तो ये हो सकता है बिल्कुल कि इंडिया और आगे अच्छा लीडर बन के आए, जी क्योंकि 2026 जब आएगा तो उसका मूलांक एक है, जी। तो यहाँ सूर्य अच्छा होगा कहीं ना कहीं। पर मोहित जी हमने तो रील में काफ़ी सुना है कि मतलब वो पूरे साल की डिटेल दे देते हैं एस्ट्रोलॉजर कि ये होगा, इस राशि के लिए ये होगा। नहीं, आप जब भी राशिफल की बात करेंगे तो 12 राशियां और करोड़ों की जनसंख्या है, सबके दिन एक जैसे नहीं हो सकते। बस इंसान पढ़ता है उसको अखबार में और वो पढ़ के निकल गया घर से कि अच्छा होगा। अब अगर मैंने अच्छी एफर्मेशंस दी है सभी 12 के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा मेरे को, तो पॉजिटिव सोच के जाएगा तो हो सकता है पॉजिटिव हो। पर अगर उसको किसी ने कुछ काट लिया, कुछ हो गया, तो वो उसके लिए काम नहीं करा। और सबके लिए एक जैसा दिन होगा क्या? तो उसमें बातें ऐसी लिखी गई होती है कि इंसान पढ़े और बाहर जाए। जी। शनि जो होते हैं वो सभी राशियों में आते हैं? नहीं, शनि की अपनी खुद की राशियां हैं, मकर और कुंभ जी। 10th हाउस कर्म का और 11th हाउस लाभ का। अब आप कर्म करोगे तो ही लाभ मिलेगा, इसलिए ये दोनों राशियां शनि को दी गई है। तो शनि का इम्पैक्ट इसलिए सबसे ज़्यादा कुंडली में पड़ता है क्योंकि वो कर्म के भी देव है और लाभ आपको कर्म से ही होगा, काम करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का सवाल, मतलब मेरा जो सवाल था वो ये था कि शनि हर किसी की लाइफ में आते ही है एक ना एक बार। हाँ, 7.5 तो आती ही है ना जी। तो 7.5 में इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए? जब शनि की 7.5 आती है तो जो 7.5 साल है उनको 2.5 साल की 3 ढैया में डिवाइड करा गया जी। जब 7.5 शुरू होगी तो इंसान की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा कुछ रिश्ते उसके साथ जो जुटे हैं उनको दिखना, उसको थोड़ा अंतर्मन में सोच डेवलप करना। मुझे जी 7.5 साल अगर शनि किसी की राशि में है, हाँ, और अगर सिर्फ उल्टा ही हो रहा है तो 7.5 साल में तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये है ना, उल्टा नहीं हो रहा, उसको यहाँ पर सीखने के लिए आप एक मैदान में आ गए हो जिसमें आपको 7.5 साल लड़ना है। जी 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 जी। अब आप कैसे करते हो उसमें आपको हर चीज़ सीखना पड़ेगी। ये आपका परीक्षा का समय चालू हो गया है। अब आप उसमें परीक्षा दो, पास हो अच्छे से, आपका जो भी आप जिस कर्म से रिलेटेड हो उस कर्म को आपने अच्छे से कराया नहीं, किसी दूसरे का हक तो नहीं मारा उसमें, दूसरे लोगों को चोट तो नहीं पहुंचाई है आपने, उसमें कुछ गलत काम तो नहीं करे। अगर करें तो उसके आगे उसका परिणाम भी मिलेगा आपको। जी, मतलब शनि एक टीचर है, हाँ, जो इंसान को सीख देने आते हैं। हाँ, और शनि के टाइम में जो भी जिस किसी व्यक्ति ने गलत कर्म भी करे, फ्यूचर में उसका सही समय आने पे उसका फल मिलता है फिर। जी। लेकिन हमने तो देखा है कि शनि से बचने के भी कुछ उपाय इंस्टाग्राम पे हमको बताए जाते हैं, लेकिन वो करने पे होते नहीं है सच। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे उपाय तो आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम शनि के उपायों से भरा हुआ है, राहु के उपाय से भरा हुआ है। पर आप मेरे को बताइए कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है तो अब मैं बच सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं। कैसे बचेंगे, है ना? तो फिर आप तो अगर आपने बोल दिया कि 100% गारंटी है तो ऐसा नहीं होता। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शंस, ये सब संभावना है जी, कि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे। आपको वो भावना लाना पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो जी। पर अगर आपने किसी को लप्पड़ मार दिया तो वो व्यक्ति चुप बैठ जाएगा। हाँ, क्या? नहीं, उसके मन में तो हमेशा आपके लिए हमेशा बुरा ही सोचेगा ना वो। जी। तो आपने वो भावनाएं तो गलत लाई है। तो इसलिए जो भी शनि है, शनि जब परिणाम देता है तो इतना प्रिसाइज परिणाम होता है कि आप उसको कोई उपाय करके बदल नहीं सकते।
उसमें कमी जरूर ला सकते हो आप उपाय करके, कि अगर आपने किसी को हानि पहुंचाई थी पर अब आप सेवा का काम कर रहे हो जी आप किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रहे हो, किसी मंदिर की सेवा कर रहे हो, जी भंडारों में आप खाना परस रहे हो, तो आप अब गुरु के घर में सेवा कर रहे हो या आप मजदूरों की सेवा कर रहे हो, ऐसा कुछ कर्म कर रहे हो आप, तो आपके ऊपर जो भी 7.5 के बैड इफेक्ट्स है उसमें आप कमी जरूर ला सकते हो। पर आप ये सोचो कि एकदम से मैंने किसी का बुरा करा और ये उपाय करा और पलट गया, तो ऐसा जादू संभव ही नहीं है जी आप देखो महाभारत देखो, आप जी पुरानी जितनी भी सीरियल से आप सारे देखो, आप अपने पुराण उठाओ, उनमें भी आप देखोगे कर्म से कोई नहीं बच पाया। जब कर्म से श्री कृष्ण नहीं बच पाए, भीष्म नहीं बच पाए, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? तो हम वो भी ये आज माने- के एस्ट्रोलॉजर से, जब पुराने टाइम के एस्ट्रोलॉजर्स किसी को नहीं बचा पाए, इतने महान ज्योतिष हुए हैं जी इतने सब देवों के पुत्र हुए हैं। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, सुनी है। जब अभिमन्यु को पुराण में नहीं बता पाया कोई कि आपको ऐसा होगा, महाभारत में आपको वहां नहीं जाना है, चक्रव्यूह रचा गया, आज आपको नहीं जाना है जी या आप ये उपाय कर लो आप चक्रव्यूह से बच जाओगे, जी तो फिर अपन एक छोटा सा उपाय करके शनि की अपने कर्मों से कैसे बच सकते हैं? कर्मों का तो जो भी इंसान के कर्म में लिखा है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। मतलब हम ये माने कि शनि भगवान से भी बड़ा है? कौन से भगवान? जैसे कृष्ण जी, आपने बताया कि कृष्ण जी ने को भी नहीं छोड़ा शनि भगवान ने। आप शनि की बात नहीं, आप कर्म की बात करें। कर्म सबसे बड़ा है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, और कर्मों के जो भगवान है वो शनि देव है। जब श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा, तो आप ये सोचते हो कि हम जाएंगे और हम हमारे पाप धो लेंगे गंगा में। जब गंगा पुत्र खुद नहीं धो पाए उनके पाप, जी तो उसका फल तो मिलेगा वो सही टाइम आने पर। आपके अच्छे कर्म कितने, बुरे कर्म कितने, प्रारब्ध कितने, और आपने इसमें क्रियामान कर्म में कितने कर्म करे, जी जैसे ही उनका बैलेंस होगा आपका वो फल मिलेगा आपको। तो शनि सिर्फ दंड देते हैं या फल भी देते हैं? फल भी देते हैं जी आप देखो ना, शनि की 7.5 में बहुत सारे लोगों की पूरा जीवन बदल जाता है। जी कुछ एग्जांपल बता सकते हैं आप? मैं बात करूं सबसे पहले तो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जी नरेंद्र मोदी का आप देखेंगे कि उनकी जो बर्थ डेट है वो 8 है जी उसका टोटल। और 8 वाले लोग कैसे होते हैं, तो आपने यही सुना होगा कि उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है, पर मोदी जी एक एज के बाद आपको स्ट्रगल तो झेलना ही पड़ेगा। जी जो शनि है वो स्ट्रगल ही तो है, वो एक कठोर शिक्षक है, वो आपको दिखाएगा कि जीना कैसे है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाना है। आप देखोगे पत्नी से अलग भी रहना पड़ेगा, जी एकांतवास जैसा मैंने आपको बताया, जी सच्चे और झूठे मित्रों में भेद होना, अलग होना, सब लोग आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही सक्सेस आएगी। जी आप देखिए इनकी एज कितनी हो गई है, तो ये जो लेटर एज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और स्टेबल सक्सेस आती है जो, जी वो शनि से आती है। शनि स्थिर सफलता देता है आपको। जी शनि भले ही स्लो प्रोग्रेस देगा, पर वो स्थिर होगी। और आप देखेंगे कि जो लोग आज किसी 1 महीने में बहुत फेमस हो जाते हैं, वो गुप्त भी हो जाते हैं धीरे से। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारे लोग, कोई सिंगर है, किसी ने गाना गाया और सलमान खान ने कुछ गिफ्ट कर दिया, पर वो लोग 5-7 महीने 5-7 साल उनको गायब होना है। वो स्थिर सफलता नहीं है उनकी, वो राहु की सफलता है। मोहित जी, जी, फिल्म इंडस्ट्री और राहु का क्या नाता है? जब आप देखेंगे कि पौराणिक कथाओं में हम लोग जाते हैं, जी तो एक असुर था स्वरभानु नाम का, जी ठीक है। जब अमृत कलश की प्राप्ति हुई, तो जब विष्णु जी रूप बदल कर अमृत देवों को बांट रहे थे, जी 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 तो उस समय जो सबसे पहले पहचाना वो था स्वरभानु। और स्वरभानु उस लाइन में रूप बदल के अपना देवों की लाइन में जाकर उस अमृत का पान करा उन्होंने, जी और उनको जो पहचाना वो चंद्र और सूर्य ने पहचाना। जी तो जब उन्होंने पहचाना वो भागे, तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चला के उनको यहाँ से धड़ से अलग करा। ठीक है। जब जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा है जो वो केतु कहलाया। तो अब स्वरभानु 2 भागों में विभाजित हो चुका है, राहु और केतु। पर क्योंकि उनके गले में तो अमृत चले गया, तो वो अमर है, और इन्हीं राहु और केतु को अपन ने छाया ग्रह माना है। अब आप बात करोगे कि फिल्म इंडस्ट्री से इनका क्या नाता है, तो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या है, एक नेता हो, अभिनेता, नायक, खलनायक जो भी है, उनको कई रूपों में अपने रूप को दर्शाना है। जी तो रूप बदलने में माहिर कौन है? राहु। राहु। तो इसलिए राहु को फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ के देखा जाता है। जी आप देखेंगे कि जैसे राहु ने रूप बदल के अमृत पान करा, जी तो वैसे ही हमारे जो नायक खलनायक है, बार बार इनको रूप बदलना पड़ रहा है, जी जी सोशल मीडिया या सीरियल्स में आना पड़ रहा जी। है, तो इसलिए इनको रिलेट करते हैं। जी। तो मतलब जैसे मैं आज हूँ, जी, मुझे फेमस होना है, हाँ। तो मुझे क्या राहु की पूजा करनी पड़ेगी? नहीं, आपकी कुंडली में ये देखा जाना जरूरी है कि राहु शुभ अवस्था में है या नहीं है।
जी। अब एक बहुत बड़ी कहावत है, कुंजवत केतु और शनिवत राहु। जी मतलब अगर आपका शनि सही है जी तो आपका राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जी शनि का स्वभाव जो है वो राहु के स्वभाव से मिलता है, जो केतु का स्वभाव है वो मंगल से मिलता है, क्योंकि जी। केतु भी अग्नि तत्व में आता है, मंगल भी अग्नि तत्व में आता जी। है, इसलिए। पर ये ग्रह जो है ये सब तो हमसे बहुत दूर है, तो जी। ये हम पर इम्पैक्ट कैसे डालते हैं? अब देखिए कि अगर किसी बात को झुटलाना है जी। तो आप एकदम साफ नकार सकते हो कि मैं तो इनको मानता नहीं। हाँ। पर जब आप उन चीज़ों में स्टडी करोगे, आप रिसर्च करोगे, जी। आप चीज़ों को रिलेट करोगे, घटनाओं को देखोगे कि जी। क्या हुआ, किस दशा में हुआ, जी। तो आप देखेंगे कि आप झुटला नहीं पाओगे। और अगर मैं बात करूं कि आपको ऐसा कुछ साइंटिफिक रीज़न चाहिए, तो आप देखेंगे कि जब ऊपर चंद्र की स्थिति बदलती है तो चंद्र की स्थिति बदलने से समुद्र के में ज्वार भाटा आता है जी है ना। आप देखेंगे समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। आप देखेंगे कि जब चंद्र बदल रहा है तो आप पागल खाने में जब मानसिक रोगों में उनको देखोगे जी तो आप देखेंगे कि उनके अंदर भी हलचल बहुत बढ़ रही है। जी जब अमावस्या आ रही है तो वो शांत हो रहे हैं, जब पूर्णिमा आ रही है तो बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं या उनको कुछ दौरे पड़ रहे हैं। तो आप देखो समुद्र में जो है, पृथ्वी पे समुद्र में जल की संख्या 70 से 75% जी है ना। इंसान के दिमाग में जब आप देखोगे तो जल का परसेंटेज है जो 70 से 75%। जी तो आप देखेंगे कि पानी किसी व्यक्ति को नी भी दिया जाए जी तो उसकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और अन्य मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता जी। है। तो जब वो चंद्र यहाँ समुद्र पे असर कर रहा जी। है, इंसान के मन पर असर कर रहा है, जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं जी। है, तो वो हर ह्यूमन बॉडी, नेचर्स और हर किसी पे इफेक्ट डाल रहा है। जी तो इसकी बहुत सूक्ष्म स्टडी है। अगर हम ये करें कि साइंस, तो आप देखोगे कि नासा की भविष्यवाणी भी तो सारी गलत होती है। 11 बजे पानी गिरेगा, गिरेगा ही नहीं 11 बजे। जी तो अभी साइंस भी वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ हमारे पुराण पहुँच चुके हैं पहले ही। जी। मोहित जी, ये नज़र दोष जैसी क्या चीज़ है? नज़र दोष आप ये मान सकते हैं कि किसी की हार्श नज़र या किसी ने गलत दृष्टि से आपको देख रहा है तो आपके ऊपर उसका कुछ गलत प्रभाव हो गया। जी। या हम ये लोग ये देखें कि जो किसका मन कमज़ोर है उसको नज़र दोष हो सकती है। जी। अब आप इसको अगर साइंटिफिक वे में समझना चाहे तो मैं आपको बताऊं जी। कि हर इंसान के आसपास एक एनर्जी का आवरण होता है, एक इनविजिबल परत है। जिस तरह आप देखेंगे कि ओजोन परत है ना, ओजोन परत रक्षा कर रही है हमारी पृथ्वी की, ठीक वैसे ही हमारे आसपास भी एक ओरा एनर्जी का जो हमारी रक्षा करता है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या अलग अलग चीज़ों से। जी तो वो इनविजिबल लेयर अगर आपका ओरा वीक है जी तो आपको नज़र दोष जल्दी लग सकती है, पहला। दूसरा ये कि अगर आप कर्क राशि के हैं या आपका चंद्र पीड़ित है, चंद्र 6th हाउस में, 8th हाउस में है जी, या चंद्र 6ठी 8वीं राशि के साथ है कुंडली में, तो आपको नज़र जल्दी लग सकती है जी। पर जिनका ओरा स्ट्रॉन्ग है आप उनको देखोगे कि वो सुंदर भी है और उनको कोई नज़र नहीं लग रही है। पर जिसका ओरा वीक है वो थोड़ा सुंदर हुआ, थोड़ा तैयार हुआ, बाहर गया और उसको नज़र लग गई, तो ये इविल है। इसके लिए इसका बचाव सिर्फ यही है कि आप अपना ओरा को स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली एक्टिव रहो और ओरा स्ट्रॉन्ग करो आप। तो ये पता कैसे करें कि हमारा ओरा क्या है और ये ओरा चीज़ क्या है? ओरा मैंने आपको बताया तो एक इनविजिबल लेयर है जो आपके आसपास है। जी। जब आप हल्दी खाते हैं जी तो हल्दी में आप देखेंगे कौन से तत्व ज़्यादा होते हैं? जी एंटी बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन नहीं होगा आपको, एंटीसेप्टिक है। आप तुलसी देखेंगे तो तुलसी खाने का क्यों बताया पुराणों में? तुलसी खाने का इसीलिए बताया ना, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है इनमें। तो जब आप तुलसी को पानी में डालोगे तो क्या होगा? आपने तुलसी के 5 बूंद ड्रॉप पानी में डाले और आपने नहाया तो वो आपके ओरा को स्ट्रॉन्ग करेगी, ओरा को क्लीन करेगी जी। आप देखेंगे कि जब एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयों में नीम का यूज़ किया है, नीम मंगल है, तुलसी का यूज़ किया गया है जी, हल्दी का यूज़ किया गया। आप देखेंगे जख्म सुखाने वाली सारी क्रीम्स में हल्दी यूज़ हो रही है। जड़ी बूटियों के तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। हाँ, ये पूरा वनस्पति शास्त्र है पूरा जी। तो ग्रह जब देखते हैं अपन तो ग्रह हर चीज़ में है, अपने शरीर में पूरे 9 ग्रह हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि एक को हटा दें या एक अच्छा है दूसरा शुभ है, सिर्फ उनमें बैलेंस करना है आपको वो संतुलन जानना है कि आप कैसे अपनी शुभता को बढ़ा सकते हो। जी। ये मैंने ओरा के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सुनी है, जैसे बॉटल रखी है जी, अगर मुझे नहीं पता ये कैसे रखी है, लेकिन अगर एक मशीन चल रही है अभी आजकल, ओरा मशीन जी, जो चेक करने से इंसान का पता चलता है कि ये ओरा जो मशीन है ये पूरी घूम जाती है, जिससे पता चलता है कि आपका ओरा या तो अच्छा है और अगर रुक जाती है तो पता चलता है कि आपका ओरा
50% तक खराब है या जो भी है। हाँ। और वो सामानों के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। जी जी। तो जैसे ये बॉटल रखी है, तो मैं कैसे पता करूँगा कि इसका ऑरा क्या है? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वो कॉपर रॉड होती है जी कॉपर रॉड से हम किसी भी जगह का ओरा चेक करते हैं, पर जी। उस ओरा चेक करने के लिए जिस व्यक्ति के हाथ में रॉड जी। है उसका ओरा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मन में कोई और ख्याल लेके आया है और ओरा चेक कर रहा है या उसके हाथ हिल रहे हैं, तो कॉपर रॉड अलग दिशा में जाएगी और परफेक्ट नहीं बता पाएगी। उसका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी जगह का ओरा एनर्जी ऐसे भी चेक कर सकते हो आप जी। कि जब आप किसी रूम में गए, वहाँ पर आपको फियर लग रहा है, जी 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 जी, अंधेरा है, तो जी। आपको वो जगह कैसी होना चाहिए, वो जगह क्लटर फ्री होना चाहिए, जी वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान हो, बास तो नहीं आ रही है। तो जो अपनी इंद्रियां हैं, यही अपने को बता देती कि ओरा किस इंसान का कैसा है। जी। मतलब हम खुद भी तो पता कर सारा सकते माइंड हैं। सेट का काम है, आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए बस। जी, मतलब हम खुद भी पता कर सकते हैं ओरा क्या चीज़ है। हाँ, आप कुंडली से भी पता कर सकते हो, आपकी कुंडली में आपको कौन सा ग्रह पीड़ित है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट कर देगा। जी, जैसे आपने नज़र दोष पे अपन बात कर रहे थे और आपने बताया कि तो ऐसी कुछ मेन राशियाँ भी होती है क्या जिनके ऊपर तुरंत नज़र लगती है? सबसे पहले नंबर पे ही कर्क राशि आती है, जी जो चंद्र की राशि है। जी। तो चंद्र को सबसे पहले नज़र लगती है। तो फिर ये नज़र से बचे कैसे इंसान? नज़र से इंसान, बहुत सारे उपाय होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों की माँ नज़र उतारती है कई बार। जी 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 जी। ये कर सकते हैं आप, एक करुंगली माला, करुंगली ब्रेसलेट पहन सकते हो आप, या कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास रख सकते हो जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अगर गुरु अच्छा है तो गले में पीला धागा, आप देखेंगे हमारे मंदिरों में शुरू से लाल कलावा बांधते हैं, तो जो लाल है वो फायर एनर्जी है, मंगल है, कि मंगल ही हो, शुभ हो इस व्यक्ति का। आप देखेंगे चांदी का कड़ा मैंने भी पहना है जैसे, तो इनसे आप अपना ओरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जी। कि पंच तत्वों में आपको किस तत्व की प्रधानता को बढ़ाना है जी, उससे आप अपना ओरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे नज़र दोष से बचा जा सकता है। हाँ, जैसे नज़र उतारते हैं तो नमक राई से नज़र उतरती है, तो उसमें नमक राई का क्या लेना देना होता है और राई का क्या लेना देना होता है? क्योंकि मैं कई बार बाहर निकलता हूँ, मम्मी जेब में डाल देते हैं कि ये राई लेके जा, सुरक्षित रहेगा, तो उससे क्या मतलब क्या नमक होता है? और राई का ये लेना देना है कि आप राई देखेंगे कि राई दाने हैं बारीक बारीक गोल, बुध और शनि से रिलेट करते हैं जो जी। आप देखेंगे काला कलर बुध का है और जो राई गोल है और छोटी भी है, तो बुध जो है वो छोटा ग्रह है और राई है उसमें। आप देखेंगे नमक है तो नमक राहु है जी। तो इन चीज़ों से नज़र जब उतारते हैं तो ये सब चीज़ें एनर्जी को अट्रैक्ट करती है जी। तो इनमें नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है, जी। तो इसलिए इनसे नज़र उतारने में इन सब चीज़ों का मदद ली जाती है। मोहित जी, जैसे हमने काफ़ी इसमें देखा है लोगों के ऊपर कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अपन नॉर्मली बात भी करते हैं कि काफ़ी मुंह चढ़ाई है जी, बहुत मुंह चढ़ा के रखता है या बहुत जल्दी इसको गुस्सा आता है हाँ। या कुछ भी चीज़ें होती है, तो वो व्यक्ति राहु के हिसाब से उसमें रहता है या उसके नेचर पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है? नहीं, देखिए, अगर वो उसमें साहस है, जल्दीबाजी है या किसी चीज़ को जवाब देने में आतुर है, गुस्से वाला एग्रेशन है, तो ये मंगल है। पर वो बहुत ज़्यादा ही अति उत्साही हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही साहसी हो रहा है कि सामने वाले को कमज़ोर समझे या कुछ झगड़ा करे, जो गुंडे ही होते हैं, तो ये लोग राहु में जाते हैं। एक अच्छा, आप देखेंगे गुंडों की भी दो कैटेगरी है, एक अच्छे गुंडे हैं जी और एक सड़क छाप है जी। जो सड़क छाप है वो राहु है जी, क्योंकि वो किसी से भी उलझने की बल रख लेता है जी। पर जो अच्छे हैं वो धर्म के काम भी कर रहे हैं जी, तो वो मंगल है और वो बहुत ऊपर पोजीशन पर बैठे हुए हैं। मोहित जी, तंत्र में कितनी सच्चाई है? आप देखिए कि तंत्र जो है वो एक बहुत अच्छी कार्य प्रणाली या एक पूरा जो तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, तंत्र का मतलब ये है कि किसी एक अच्छे सिस्टम का सुचारू रूप से काम करना। उस सिस्टम में अगर कोई खराबी आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए तंत्र का उपयोग किया जाता था। आप देखेंगे कि पुराने समय, अगर आप बोले कि भगवान है तो हाँ, अगर भगवान है तो फिर पिशाच भी है। हाँ। तो अगर एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष है तो तंत्र भी है, और तंत्र भारत में बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बहुत पावरफुल स्थिति में उपयोग किया जाता है अभी। जैसे आप बात करें कामाख्या, जी जी जी, माँ कामाख्या मंदिर आसाम की, जी, पूरा गुवाहाटी एरिया देखें, आप केरल देखें, वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत यूज़ है। जी। हमने सुना है कि लोग पिशाच से काम भी करवाते हैं, हाँ, ये सच है? अब मैं इसको पूरी तरह से झूठ तो नहीं बोलूँगा, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई सा भी धर्म हो,
जी या कोई भी विधा हो, ऐसी तंत्र हो, मंत्र हो, जो भी हो, अगर आप उसमें किसी चीज़ से काम करा रहे हैं तो वो अगर समाज के हित में है तो ही वो हो सकता है, या ठीक है, किसी का अहित नहीं हो सकता इससे। हमने तो सुना और है कि हमेशा तंत्र का उपयोग जो किया जाता है वो समाज के लिए किया जाता है, समाज में अच्छा हो। पर हमने तो सुना है कि आप पर्सनली उससे काम करवा सकते हो पिशाच से। नहीं, और आप देखेंगे ना कि तंत्र के नाम पर आप देखेंगे कितने तांत्रिक, अगर 100 है तो 100 में से एक ही अच्छा होगा। जो एक अच्छा होगा वो आपका काम क्यों करे? वो जीवन के सच को समझ गया है, वो जी मोक्ष चाहता है, वो गरीबों की भलाई चाहता है, वो धर्म का अच्छा चाहता है, तो वो आपका काम क्यों करेगा? उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। आप देखेंगे कि तंत्र जो है, आपने नाथ संप्रदाय सुना है? जी जो नवनाथ हुए हैं, गुरु दत्तात्रेय जी जी भगवान जी जी हुए हैं जी जो, जी तो आप देखें कि पूरे नवनाथ ने जो करा है वो तंत्र पे काम करा है। वो तंत्र और मंत्र उनके पास दोनों है। जी पर आप देखेंगे कि असली नाथ संप्रदाय का गुरु वही है जो लोगों से कम बात करता है और वो सिर्फ हित में काम करता है, कभी अहित करता ही नहीं है। तंत्र से आप किसी का अहित थोड़ी कर सकते हो। जी और एक असली तांत्रिक भी वही है। बाकी ये सिर्फ एक व्यापार है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको घुमा दिया कि आप पे किसी ने कुछ करके रखा और मैंने आपसे अपनी जेब गर्म कर ली बस। जी आप देखेंगे किसी भी बहू को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बस ये देखना है कि तुम्हारी मम्मी मंदिर जाती है, तुम्हारी मम्मी ऐसी बातों पर विश्वास करती है, जी जी और वो बहू सोचेगी कि हाँ मेरी सास नहीं करा। जी तो जिस दौरान ये सब लोग भ्रम में होते हैं ना, इनको गलत रास्ते पे ले जाना बहुत आसान होता है। तो आप ये देखेंगे कि आज के टाइम में जो तंत्र इतना दिख रहा है जो आपको, वो असल में ज़ीरो है। सिर्फ जो असली तांत्रिक हैं वो सिर्फ अच्छे के लिए काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, गरीब है, वो उसका इलाज नहीं करा पा रहा, तो मैं उस तो पहले आप देखेंगे कि तंत्र ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा था, जी 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 है ना। एक तांत्रिक को जड़ी बूटियों का नॉलेज है। जी अब पहले डॉक्टर्स तो बनते नहीं थे कॉलेजों में जाके, तो वो लोग उस आयुर्वेद में जो है बुक्स, उनको पढ़ के या उनके उस तंत्र से जी जो भी ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उससे लोगों का इलाज करते थे, तंत्र से, मंत्र से। तो ये सब ट्रीटमेंट्स की प्रणाली है। अगर किसी व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है, वो डिप्रेशन में, तो हम लोग उसको कुछ ऐसा मंत्र का उच्चारण करने का बोले या कुछ तंत्र का उपयोग बोले जिसको वो करे। तो हम लोग साइकोलॉजी क्या कर रहे हैं कि आपको एक जख्म लगा है जी उस जख्म पे से आपका ध्यान हटा के दूसरी तरफ ध्यान लगा रहे हैं कि वो जख्म को बॉडी खुद भी हील करे और आपको जो मेडिसिन दी गई है वो भी हील करे। जी। उसके पीछे साइंस ये है। तो ये जो तंत्र है, जी, अब तंत्र में मैंने सुना है कि जादू टोना भी कुछ चीज़ होती है। जादू टोना क्या चीज़ होती है? जादू टोना वगैरह ये सब जो है, मैं तो अब पढ़ा लिखा हूँ तो मैं इन सब ज़्यादा चीज़ों को मानता नहीं हूँ। जी और अगर आप ये देखेंगे कि सच में होता है क्या नहीं, तो इसका आंसर है कि हाँ होता है। जी पर करते कौन है? आज के टाइम में सारे अनपढ़ लोग करते हैं, और इस ट्रैप में भी सारे अनपढ़ लोग फंसते हैं, जिनको बस ये भ्रम रहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। अरे तू काम करना, काम करेगा तो काम होगा ना। एकदम सही। वो व्यक्ति को काम कुछ भी नहीं करना, उसको ये देखना है नहीं मेरी तो राहु की दशा चल रही है तो मैं जो भी करूँगा खराब चलेगा, जी मेरी तो शनि की 7.5 चल रही है, कुछ होगा नहीं। तो ये लोगों अपने अंदर ही मन में ये विकृति पाल लेते हैं। जी। तो मनोरोग है ये एक तरह का। इसका ट्रीटमेंट को एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर भी कर सकता है। जी मोहित जी, हमने देखा है कि आजकल मैंने भी कुछ अभी मतलब रील्स वगैरह में आते रहता है, काली विद्या ओपनली सिखाते हैं, आश्रम चला रहे हैं और काली विद्या सिखाई जाती है। काली विद्याओं में हमने किसी रील्स में देखा है कि हम बलि दे रहे हैं, खून की बलि दे रहे हैं। जी, बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये सब आज के पढ़े लिखे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि ऐसे खून की बलि दो, ऐसे तंत्र विद्या होगी। तो ये क्या है, मतलब ये अपने भारत में होना चाहिए? नहीं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई काम करना नहीं चाहता आज के टाइम में। आप पढ़ाई करोगे तो आपको 5 साल लगेंगे, जी, है ना। पर आप ऐसे ही अगर लोगों को डरा के पैसा लोगे तो परेशान लोगों से आप डरा के पैसा ले सकते हो। जी जब इंसान परेशान रहता है, आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी बलि दो, नहीं तो तुम्हारी बलि ले लूंगी, तो वो व्यक्ति इतने डर में गया है उस रूम में और आप उसको ऐसा उग्र रूप दिखा रहे हो, कुछ कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो वो तो डर ही जाता है बेचारा, और आप लोग उससे पैसे छीन लेते हो। जी। आप अच्छे लोग भी तो हैं, अच्छे लोग भी आप देखो, कभी काशी जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। जो एक असली तांत्रिक ही वही है जो बताता ही नहीं है कि मैं तांत्रिक हूँ। वो आपके सामने बैठा, उसने बोल दिया बेटा हो जाएगा, कोशिश करो, हो जाएगा। वो आपको पॉजिटिव देगा ना, वो नेगेटिव क्यों देगा? कोई डिमांड क्यों रखेगा? अगर मेरे को मटन मुर्गा खाना तो मैं मांगूंगा जी, माता जी क्यों मांगेगी? आप तो माता जी के पास ही इसलिए गए हो कि आप परेशान हो। जी।
तो आप समस्या के हल के लिए गए हो। अगर आपके पास पैसा होता पहले ही तो आप वो सारी चीज़ें करा लेते। हाँ जी, मैंने समस्या सुना ही भी नहीं है कि ये काली माता को बकरा चढ़ता है। हाँ, तंत्र में बलि का महत्व है। जी मैं इस बात से नहीं मना कर रहा हूँ कि तंत्र जी में बलि का महत्व नहीं जी है। आप किसी की जान बचा भी सकते हो, पर हो सकता है ना कि ये रूल भी हो कि एक जान बचाने के लिए आपको एक जान देना पड़ेगी, जी पर वो जान किसी पशु की हो ये ज़रूरी थोड़ी है। आप किसी से प्यार करो और आप उसका बलिदान दो तो वो असली बलिदान है। जी जो बलि है वो ये है कि आप आपकी सबसे बेशकीमती चीज़ दो मुझे, जी। तो कोई शक्ति आपको कुछ दे। मतलब जो आजकल ये चलता है, मतलब क्योंकि लोगों के मतलब आजकल के यंग जनरेशन में भी ये चीज़ है, किसी के भी मुंह से आप सुनोगे हाँ माता को तो बकरा जो है वो बलि चढ़ती है, माता जी को तो आप दे सकते हो। हाँ, बलि चढ़ती है बहुत सारी जगह, पर मैं इसके लिए अभी तो अगेंस्ट हूँ। मतलब ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि भ्रम बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है ना, जी। सारा पाखंड इस बार ज़्यादा है और सच्चाई बहुत कम। मोहित जी, जी। एस्ट्रोलॉजर तंत्र को मानता है जो तंत्र विद्या आजकल करते हैं ये लोग? ये तो डिपेंड करता है कि वो एस्ट्रोलॉजर किस तरह का, जी क्या वो खुद तंत्र की प्रैक्टिस करता है। जी तो एस्ट्रोलॉजर तंत्र को मानता हर कोई है, बस ये है कि भ्रम और बाकी गलत चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि उस तंत्र मतलब हम लोग समझते गलत चीज़, जी। पर तंत्र जो है वो सही चीज़ है, उसको आप सही काम में यूज़ करो तो। एस्ट्रोलॉजर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजर आप ऐसा नहीं पूछ सकते, आप ये बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी की विधाएं कितनी है। तो जब हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी की विधाएं कितनी है, तो एस्ट्रोलॉजी की 60 से ज़्यादा विधाएं, जिसमें जो मेन है वो लाल किताब वैदिक ज्योतिष। जी जो वैदिक ज्योतिष है वो सबकी माँ है। जी अब वैदिक ज्योतिष के ही अंग है कि पामेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जी और आपका लाल किताब, जेमिनी सूत्रम, वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी, जी अलग अलग तरह से एस्ट्रोलॉजी की विधाएं निकली है सब। जी। मतलब एस्ट्रोलॉजी में मतलब प्रकार नहीं होता है? हाँ, इतने तरह की एस्ट्रोलॉजी के आप इसको प्रकार समझ लो या उनकी मुख्य शाखा है समझ लीजिए आप। मतलब शाखाएं अलग अलग रहती है। आपकी क्या शाखा है? मैं ऐसे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर हूँ और वैदिक ज्योतिष भी पढ़ता हूँ। अच्छा जी। जी। मैंने आजकल ये देखा है मोहित जी, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हम इंस्टाग्राम से ही लोग एस्ट्रोलॉजी को मानने लगे। मेरी जो राय है, एस्ट्रोलॉजी में हमने ये देखा है कि वो तो अमीर बनते जा रहे हैं और जो उनके सुन रहे वो वहीं है आज तक। ये आप देखेंगे ना कि जब ये बूम कब आया है, तो ये बूम आया है टिकटॉक और कोरोना काल के टाइम से। जी जी जी। है ना, तो एस्ट्रोलॉजी में जब ये बूम आया है तो आप देखोगे सब लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के कारण। जी जी। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस समय उसको क्या उम्मीद की किरण दिखेगी किसी को, वो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भागेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर ने बिजनेस बना लिया है उसको कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे को भी डर दिखाना है। तो एस्ट्रोलॉजर भी कुछ चीज़ें डर दिखा के करा लेता है और उसके एवज में वो फीस लेता है। या कोई जेम स्टोन 100 रुपये वाला जेम स्टोन 1000 में बेच देता है, 50 लाख में बेच देते हैं, कोई पूजा हवन कर देते हैं। तो वो उसकी कमाई तो हो रही है और क्लाइंटेज बढ़ गया है कोरोना के बाद से। लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानने लगे, बहुत ज़्यादा मानने लग गए, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर अमीर हो रहा है। जी। तो इतना मानना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को सच में? नहीं, एस्ट्रोलॉजी को आपको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर यूज़ करना चाहिए कि मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, बस। इसके अलावा आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर जैसे क्या होता है, कई बार एस्ट्रोलॉजर भविष्य भी बदल देते हैं, तो क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपना भविष्य बदलता। हाँ ये भी है। वो आपसे बात क्यों करता 500,000 रुपये लेकर? जी। है ना, तो एस्ट्रोलॉजर अगर भविष्य बदल ही नहीं सकता है, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपके ग्रहों की दशाओं को देखकर आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है कि आपको इस तरफ जाना है, आपको कुछ हिदायतें दे सकता है कि आपको इन कामों में नहीं पड़ना है, बस। उसका काम मार्गदर्शन देने का। अगर कोई मुसीबत आ रही है, उनको लग रहा है कि ग्रहों की चाल से इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, तो वो कुछ बचाव के लिए आपको उपाय दे सकता है जो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो, बस। जी। मोहित जी, अभी कुछ समय से हम एस्ट्रोलॉजर को देख रहे हैं जी। इसके पहले एस्ट्रोलॉजर कहाँ थे? इसके पहले भी सब एस्ट्रोलॉजर थे, पर अभी अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया करंट ज़्यादा हो गया है। जी जी जी। इसलिए अब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर बूम कर रही है। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चल कौन सी चीज़ें रही है, तो अगर मैं जैसे ही कुछ अटपटा बोल दूंगा यहाँ पर या कोई नंबर मैंने बता दिया, तो वो नंबर लोग एक दूसरे को अब शेयर करते हैं। तो ये इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम के कारण है ये, कि जो शेयरेबल कंटेंट बना रहे हैं, जो कुछ गलत बोल रहे हैं या गाली गुप्ता कर रहे हैं, या अगर 10 अच्छे लोग हैं, मैं 10 अच्छे लोगों की गलती निकाल के उनके ऊपर मीम बनाऊं, तो मैं रिसर्च करिए नहीं, पढ़ाई करिए नहीं, पर मैं दूसरे लोगों को गाली बक रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो उसको देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोगों का स्क्रीन टाइमिंग भी तो बढ़ गया है जी। ये सब चीज़ें।
मतलब ये मान सकते हैं कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कई बार कैमरे पे बड़ी बड़ी चीज़ें, हाँ, वो हकीकत में सिर्फ और सिर्फ एक फेमस होने के लिए होती है। वो सिर्फ फेमस होने के लिए, और कुछ ऐसा ढकोसला, जैसे अगर आप मेरे से बोले कि आप कुछ बोल के जाओ, जी। अगर मैंने कुछ अटपटा बोला तो लोग उसको देखेंगे। हाँ जी। अगर मैं सच बोलूंगा, और वो सच तो आपने आपके पूर्वजों से भी सुना है जी कि भगवान का नाम लो, जी तो ये तो सबने सुना है ना, तो मेरे को कुछ नया बोलना पड़ेगा। जी। अगर मैं मतलब आपको कुछ नया बता के जाता हूँ तो वो हिट होता है। जी, मतलब वो एक स्क्रिप्टेड मान सकते हैं। हाँ जी। अभी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में शाखाएं होती है, जी। कौन सी शाखाएं बेहतर होती है वैसे? आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी शाखा है सारी बेहतर है। जब भी आप जी। देखेंगे ना कि ज्योतिष की गलती है या ज्योतिषी की, जी तो ज्योतिष शास्त्र की गलती नहीं है। जी मुझे समझने में कुछ दिक्कत हुई है उसको, जी। इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो शायद थोड़ा प्रिडिक्शन गलत गया हो, जी। या जो मेरे पास जातक आया है उसके कर्म अच्छे नहीं थे, जी इसलिए या वो बच नहीं पाया किसी घटना से, या जो मार्गदर्शन दिया था मैंने वो गलत हो गया, जी। तो वो ज्योतिषी की गलती होती, ज्योतिष शास्त्र की नहीं। और आप बात करोगे कि ज्योतिष शास्त्र कौन सा अच्छा है, तो वो ज्योतिष शास्त्र अच्छा है जिससे इंसान की मदद हो जाए, जी जो इजी काम में हो जाए, जो उसके यूज टू हो, जो उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर करे, जो उसकी आदतों में सुधार करे, जो डिसिप्लिन लाए, जी। तो जो जिसके काम आ जाए उसके लिए वो अच्छा है। अब मैं अगर यूं बोलूं कि सिर्फ लाल किताब अच्छा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, ये बात भी तो सच है। जो जिससे आपका काम हो जाए वो अच्छा है। मोहित जी, हर कोई एस्ट्रोलॉजी कर सकता है? हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी तो साइंस है, जी तो साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी हर कोई सीख सकता है, जी। क्योंकि वो पूरा प्रणाली है। आपने पूरी प्रणाली पढ़ी है, सारे सूत्र फिट हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि साइंस का ये मतलब है कि मैंने अगर एक पत्थर छोड़ा तो भी वो नीचे गया, और आपने भी अगर मेरी जगह पे आके वो पत्थर छोड़ा तो वो नीचे गया। जी ये साइंस है ना। तो जब आप भी एस्ट्रोलॉजी का कोई सूत्र फॉर्मूला लगाते हो, तो उससे वही रिजल्ट आना चाहिए और मेरे उससे भी वही रिजल्ट आना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी तो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी हर कोई सीख सकता है, पर उस बंदे का माइंड किस लेवल पर काम करता है, उस बंदे की इंट्यूशन पावर कितनी अच्छी है, वो बंदा अपने आप में कितना अंतर ध्यान करता है, उस बातों से उस पर प्रभाव पड़ेगा कि वो सफल हो सकता है कि नहीं। बन तो हर कोई सकता है, उसकी सफलता का परसेंटेज देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके कुछ ग्रहों की चाल देंगे हम लोग। उसका गुरु अच्छा होना चाहिए, इंट्यूशन पावर के लिए केतु अच्छा होना चाहिए, राहु चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि राहु सब हर चीज़ को जल्दी से भाप लेता है, पहचान लेता है। तो ये लोग बहुत सफल एस्ट्रोलॉजर होते हैं। जी। तो अगर मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना हो तो मुझे कितना समय देना पड़ेगा? अब ये तो आपके सीखने पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ सीख रहे हो और आपने उसको किस तरह से सीखा है जी। उस पर। तो मतलब जैसे मार्केट में क्लासेस चलती है इस चीज़ की? हाँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर 6 महीने में भी बन सकता है, और किसी को हो सकता है कि आपने जैसे ही एक विधा सीखी 1 साल में, दूसरे साल में आप दूसरी सीखो, तो 1 साल भी लग सकता है किसी को, और किसी को 5 साल भी। जी। मोहित जी, आपने शनिदेव की किताब लिखी। जी। शनिदेव की आपने किताब लिखी, जो कि कोई छोटी बात नहीं है, हर कोई इसको नहीं लिख सकता है। हाँ। और ना हर कोई इसको पढ़ सकता है। मोहित जी, जब आपने किताब लिखी तो आपने क्या सोच के ये किताब लिखी, और क्या मतलब आपने दिमाग में सोचे कि मुझे लिखना चाहिए, और आपको कहाँ से इस चीज़ का ज्ञान मिला? नहीं, आप देखेंगे सबसे बड़ी जो बात है कि सिर्फ शनि को चूज़ करा मैंने, तो मेरा एक किताब लिखने का मतलब ही ये था कि लोग उस डर से बाहर निकले। अब जी जी जी। आप देखेंगे ना कि किसी को भी बस शनि, अरे शनि मंदिर तो जाना ही नहीं, शनि का तो नाम ही मत लो, शनि की 7.5 ही लोगों को बर्बाद कर देती है, शनि में एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान मर जाता है, जी जी जी। उसको असफलताएं मिलती है। सब लोगों ने बुरा ही सुना है, किसी ने अच्छा सुना ही नहीं है। तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी तो कोई रखे। आप देखेंगे हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो आप दोनों पहलू देखो ना। आपने उसकी बुरी चीज़ें तो देखी है, पर आप उसके अच्छे भी तो देखो। कोई एक नंबर खराब कैसे हो सकता है? 1 से 9 नंबर तक है, 9 ग्रह हैं, तो कोई एक ग्रह सिर्फ खराबी कैसे दे सकता है? वो अच्छा ही भी तो देगा। तो इन 9 में से जो भी ग्रह आपका अच्छा है, वो एक ही ग्रह इंसान की लाइफ बना भी सकता है। तो मेरा यही था कि मैं सब लोगों के दिमाग से भ्रम निकालूं, तो इसलिए मैंने शनि पे स्टडी करी और शनि पर बुक लिखी है। तो मतलब आपने लिखी, आपको कभी ऐसा लगा है कि अनुभव हुआ कि मुझ पर शनि भगवान की कृपा हो रही है, या मुझे आपको महसूस हुआ ये चीज़ कि हाँ शनि आसपास ही है, नुकसान नहीं कर मेरे को ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ जी, पर मेरे को भाग्य से कुछ भी नहीं मिला है जी, है ना। तो मैं जब मेरे कॉलेज लाइफ में जाता था तो मैं साइकिल पे जाता था, जहाँ पे शर्म के कारण मेरे को साइकिल भी बहुत दूर खड़ी करना पड़ती थी। जी, तो जब मैंने देखा कि मेरे को सब स्ट्रगल से ही मिला, तो इसलिए मैंने शनि को ही अपनाया बस।
मतलब शनि क्योंकि को भाग्य, लोगों को लगता है कि भाग्य से मिलेगा, पर मेरे को तो स्ट्रगल से मिला, तो मैं स्ट्रगल को ही असली मानता हूँ। जी। और मेरे लिए कर्म ही महत्वपूर्ण है बस, इसलिए मैं अभी भी जिम ट्रेनर की जॉब करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए पार्ट टाइम है। जी, मतलब ये मान सकते हैं कि शनि टीचर हैं। हाँ। हर लोग इनसे नहीं डरना चाहिए लोगों को। हाँ, जो एक शनि से कठोर डरते हैं। टीचर है जो आपको स्ट्रगल के बाद सक्सेस देगा, जी। जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। आप जी। बैठे और मैंने आपको एक बिजनेस दे दिया है, जी। अगर भाग्य के भरोसे, तो आप उसको चला पाओगे या नहीं, उसकी कोई वो नहीं है। गारंटी पर नहीं। अगर आप कहीं पर नीचे स्तर से काम करते हुए ऊपर आ रहे हो, तो आपने उस चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट, उसका स्ट्रगल, जी। उसका नेचर कैसा है। कोई हो सकता है कोई बिजनेस है वो साल भर में 4 महीने अच्छा चलता है, 8 महीने नहीं चलता है, जी। कोई 6 महीने चलता है, कोई 2 महीने लॉस देता है। जी। तो आप उसके नेचर को समझ गए ना, आपने स्ट्रगल करा, उसकी स्टडी करी है, जी। तो आप सक्सेस हो गई। जी। तो कर्म से अगर करा है तो सफलता तय है, पर अगर भाग्य से आया तो हो सकता है भाग्य का आया चले भी जाए। जी। मोहित जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को ये जैसे भी संदेश हमारी दें। चर्चा हुई है उस बीच में, तो आप क्या संदेश देंगे कि वो इस चीज़ को अपनाएं या ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने, तंत्र विद्या में कितना जाए कितना नहीं जाए, क्या भी जो भी चीज़ें आप? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ एक मार्गदर्शन आप ले सकते हो किसी एस्ट्रोलॉजर से कि आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। जी। अगर आपकी जेमस्टोन पहनने का इच्छा है जी। तो आपको कब कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कि आपको किस कलर की या किस स्टोन की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, तो ये आप सिर्फ मार्गदर्शन ले सकते हो। जी। पर 80% तो कर्म का ही है, तो काम आपको ही करना है। अब आप काम करते टाइम एस्ट्रो ज्योतिष को भी आपने मान लिया, आप कर्म भी अच्छे कर रहे हो, पर आप साथ में कोई बुरी आदतें तो नहीं पाल के रखी है आपने। जी। आपकी जो बुरी आदतें हैं वो भी तो आपको कम करना पड़ेगी। आप भगवान में बिलीव सिस्टम कितना है आपका, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। जी। और ये सब का पालन करना चाहिए। जैसा कि हम सब ने सुना कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे ही आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको अपना कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन्हें आप जागरूक करिए, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं होती है, आपको अपना कर्म करना ही पड़ता है। हमारे चैनल माइंडसेट मैटर्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।